देखिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में एक बच्ची यानी एक फीमेल पलती रहती है, तो गर्भ में एम्ब्रियो के अवस्था में ही उस बच्ची में प्रीमोर्डियल जर्म सेल खुद को मॉडिफाई करके oogoनियम का निर्माण करने लगते हैं और खुद को फर्दर डिवाइड करते करते ये oogoनियम प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। देखिए, जब एक बच्ची का जन्म होता है तो बच्ची अपने जन्म के साथ ही अपने ओवरीज में लगभग 60 से 80 हजार तक प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुई होती है। एक बच्ची के ओवरीज में ये oocyte फ्रीली नहीं रहता है, बल्कि उनके चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर होती है और इस ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर के साथ प्राइमरी oocyte अब प्राइमरी फॉलिकल सेल कहलाता है और तब तक ओवरीज में अरेस्ट रहता है, यानी उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है जब तक एक लड़की अपने प्यूबर्टी पर ना आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जब एक लड़की जैसे ही अपने 11 से 12वें साल की एज में आती है, कुछ ऐसे हार्मोन आते हैं कि लड़की के ओवरीज में पड़े ये प्राइमरी फॉलिकल्स अब गतिशील हो जाते हैं। इनमें तरह तरह की क्रियाएं होने लगती हैं और जब लड़की के ओवरीज में इन प्राइमरी फॉलिकल्स में गतिशीलता आती है, वैसे ही एक लड़की के जीवन में उसके शरीर से संबंधित सबसे जरूरी क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि एक फीमेल में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करना। देखिए, जब बात होती है महिलाओं में मासिक धर्म की, तो मासिक धर्म महिलाओं के दो अंगों पर प्रमुखतया काम करता है। एक होता है एक फीमेल के ओवरीज पर और दूसरा एक फीमेल के गर्भाशय यानी यूटेरस पर, और महिलाओं में ये मासिक धर्म लगभग 28 दिन तक चलता है। देखिए, जैसे ही एक फीमेल अपने प्यूबर्टी पर हिट करती है, उसके दिमाग में हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसे FSH भी कहते हैं। और फिर यही FSH ओवरीज में पड़े फॉलिकल्स पर जाकर काम करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स पर, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आते ही ये फॉलिकल्स अब डेवलप होने लगते हैं। देखिए, 28 दिन के साइकिल में सबसे पहले क्या होता है ओवरीज के अंदर, जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स पर FSH हार्मोन आता है, फॉलिकुलर सेल अब डेवलप होने लगते हैं। इनके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर चढ़ जाती है और इस प्राइमरी फॉलिकुलर सेल के बीच में मौजूद प्राइमरी oocyte अब डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। सेकेंडरी oocyte के साथ डेवलप हुआ ये प्राइमरी फॉलिकल अब सेकेंडरी फॉलिकल सेल कहलाता है। समय के साथ इन 13 दिनों के भीतर ही ये सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल के ऊपर फॉलिकुलर सेल की एक और लेयर चढ़ जाती है, यानी अब ये टर्शियरी फॉलिकुलर सेल में बदल जाता है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब एक कैविटी भी बन जाता है, जिसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते जाते हैं, ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म के हार्मोन को भी सीक्रेट करने लगते हैं, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जिसका काम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जब इस एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एस्ट्रोजन ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर काम करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि इन फॉलिकल्स पर आकर काम करता है। वही फॉलिकल्स जो अब ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल चुका था। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण इसके बीच में मौजूद ओवम पॉप आउट होकर बाहर निकल जाता है और फॉलिकल्स में से एग यानी ओवम के बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है और जब ओव्यूलेशन के कारण ओवम यानी एग फॉलिकल से बाहर निकलकर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तब ये बचा हुआ फॉलिकल कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। चलिए, ये तो हम जान गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिलाओं के ओवरीज पर पड़ने वाले प्रभावों को। अब जान लेते हैं कि महिलाओं के मासिक धर्म में महिलाओं के गर्भाशय यानी यूटेरस पर क्या प्रभाव पड़ता है। 28 दिनों के साइकिल में शुरुआत के 5 दिनों में तो महिलाओं के यूटेरस यानी अंदरूनी दीवार पर मौजूद एंडोमेट्रियम की लेयर ब्लड के साथ वजाइना से बाहर निकल जाता है
अब ऐसा क्यों होता है, यही हमें जानना है। देखिए, प्रकृति ने एक ऐसा व्यवस्था किया है मनुष्यों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, कि जब एक एग महिला के ओवरीज से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो अगर ये एक पुरुष के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो गया, तो एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से मिलकर बने जाइगोट को डेवलप करने के लिए, यानी उसे एक बच्चे में डेवलप करने के लिए जरूरी है कि माँ के गर्भ में ही ये जाइगोट जुड़कर माँ के गर्भ से ही पोषण ले। इसके लिए महिलाओं के गर्भ यानी यूटेरस के अंदरूनी लाइन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ये लाइन लगातार बढ़ता जाता है, इस इंतजार में कि ये जो एग है, अगर वो किसी भी तरीके से स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तो उसे पोषण देकर उसे एक पूरे बच्चे में डेवलप करना है। अगर जो एग किसी भी स्पर्म से आकर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये जो यूटेरस की अंदरूनी लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो व्यर्थ हो जाती है और ये टूटकर वजाइना के रास्ते झड़ने लगता है। और मेंस्ट्रुएशन के पहले 5 दिनों के भीतर यही होता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होते हैं, इसीलिए ये एंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड वेसल्स के साथ बाहर निकल जाता है और औसतन एक महिला के यूटेरस से लगभग 20 से 80 ml ब्लड शुरुआत के 5 दिनों में निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम अपने साइज में बढ़ने लगते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण, और जब फॉलिकल 14वें दिन टूटकर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और एग फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसके कारण से गर्भाशय की अंदरूनी दीवार एंडोमेट्रियम अब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते ये 6 mm तक पहुंच जाती है। और इस तरीके से 28 दिन के चक्र में दोबारा से गर्भाशय 6 mm तक मोटा हो जाता है, केवल इसलिए कि अगर कोई स्पर्म आएगा और वो एग से फर्टिलाइज होकर एक भ्रूण बना देगा तो वो उसे पोषण दे सके। और फिर से ये साइकिल दोबारा चलने लगती है। फॉलिकल तेजी से डेवलप होने लगते हैं, फॉलिकल पॉप आउट होकर उसमें से एग बाहर निकल जाता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दोबारा से चढ़ती है, दोबारा से मोटी होती है। इसमें चेंज तभी होता है जब कोई स्पर्म आकर एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए। आपको बताते कि जब एक फीमेल पैदा हुई होती है तो वो अपने साथ 60 से 80 हजार oocyte के साथ पैदा हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है ये अधिकतम फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं और एक महिला की जिंदगी में केवल 400 से 500 पीरियड साइकिल ही घटित हो पाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही साधारण से शब्दों में मैं समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।